नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं मेरे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है NCERT। यानी NCERT की जितनी भी क्लास एज की बुक है उन सभी के जितने भी पार्ट है वो सभी आपको मैं क्लियर कराने वाला हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसके अंदर इतिहास का जो प्रथम पार्ट है प्रारंभिक मानव, उसके अंदर कौन कौन से नोट्स है, कितने इंपॉर्टेंट नोट्स है, इन सभी इंपॉर्टेंट नोट्स को आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप भी कोई IAS RAS की तैयारी कर रही हैं, उसके अंदर हमें पता है NCERT का सिलेबस लगता है, तो आप भी उसकी कोई IAS या RAS की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी NCERT का वीडियो छोड़ूं, जितने भी वीडियो छोड़ूं वो आपको सबसे पहले मिल सके और आपको फायदा मिल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो NCERT क्लास 6 का जो प्रथम पार्ट है सामाजिक विज्ञान उसका, और जितने भी उस पार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट नोट्स है वो सभी नोट्स मैं आपके लिए छांट कर लेकर आया हूं। मैंने उन सभी नोट्स को निकाल कर एक PDF फाइल बनाई है, उसके अंदर मैंने लिख दिए है। अगर मैं आपको पूरा पाठ पढ़ाता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि उसके अंदर जो मेन बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें वो सभी मैं आपके लिए छांट कर लाऊं। तो उन सभी बातों को मैंने एक तरह से नोट्स बना लिया है। तो इन नोट्स से आपको सभी को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये हमें पता है NCERT का जितने भी सिलेबस होता है वो सभी जितने भी बड़ी बड़ी IAS RAS IPS UPSC इन एग्जाम्स में पूछा जाता है। NCERT का जितना भी सिलेबस होता है वो, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं NCERT का सिलेबस से। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो है प्रारंभिक मानव, यानी प्रारंभिक मानव में जितने इंपॉर्टेंट नोट्स है उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम मैंने क्या नोट्स बनाए वो देख लेते हैं। प्राचीन काल के बर्तन, इमारतों के खंडर, सिक्के, दीवारों पर बने चित्र आदि का अध्ययन पुरातत्व विज्ञानी करते हैं। यानी जो प्राचीन काल के बर्तन मिलते हैं हमें, इमारत मिलती है, खंडर मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, दीवारें मिलती है, और जितने भी दीवारों के ऊपर बने चित्र मिलते हैं तो इनका अध्ययन कौन करता है, इनकी खोज कौन करता है? इनकी खोज करता है पुरातत्व विज्ञानी। यानी इन लोगों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पुरातत्व विज्ञानी। जो पुरातत्व विज्ञानी विभाग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? प्राचीन इमारतें, खंडर, सिक्के एवं दीवारों पर बने चित्रों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उनकी खोज करते हैं। ये एक नंबर हमारा नोट्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं ताकि आपको यह नोट्स आप लिख लीजिए ताकि आपको आगे काम आए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट नहीं लेते तो वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, आपको एकदम से याद हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नोट्स की तरफ। वो क्या है? तो वह पुराने अवशेषों का अध्ययन, विश्लेषण, खोज करने वाले को पुरातत्व विज्ञानी या पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। यानी जो पुराने अवशेष होते हैं उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पुरातत्व विज्ञानी या पुरातत्ववेत्ता। तो हमसे पूछ लिया जाए कि पुराने अवशेषों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पुरातत्व विज्ञानी या पुरातत्ववेत्ता। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने कॉपी में डाल लीजिए। आगे देखते हैं। आगे है फिर आलनिया कोटा के समीप, यानी जो आलनिया है वो कोटा के समीप है। आलनिया में शिकार और जानवरों के भित्ति चित्र मिले। आलनिया एक स्थान है जो कहाँ पर? वो है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? कोटा में। तो ये आलनिया कोटा के अंदर एक स्थान है जहाँ पर क्या मिले? वहां पर शिकार और जानवरों के अवशेष मिले हैं, यानी वहां पर चित्रों के भी अवशेष मिले हैं। तो पूछ लिया जाए आलनिया के अंदर कैसे हमें अवशेष मिले, तो वहां पर कैसे मिले? शिकार के अवशेष मिले हैं, जानवरों के अवशेष मिले हैं, और कुछ भित्ति चित्र भी मिले हैं जो दीवारों के ऊपर कोरे गए हैं, दीवारों के ऊपर बनाए गए हैं। इनके अवशेष हमें आलनिया कोटा के अंदर मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व विज्ञानी के कार्य में उत्खनन का बड़ा महत्व है। यानी जो पुरातत्व विज्ञानी है उसमें सबसे बड़ा महत्व किसका? वो है उत्खनन, यानी खुदाई करना। उत्खनन किसे कहा जाता है? खुदाई को कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो भाग है पुरातत्व विज्ञानी विभाग में वो क्या है? उत्खनन। उत्खनन के द्वारा ही उनको क्या मिलते हैं? पुराने अवशेष मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियां या पानी के स्रोत के समीप जो मगरी होती है उसका पुरातत्व विज्ञानी उत्खनन करते हैं। तो लगभग जो
पुरातत्व विज्ञानी होती है वो कहाँ पर जाकर खोज करते हैं, वो जो नदी होती है नदी के किनारे पर जो मगरी यानी जो भाग होता है, जो मिट्टी होती है, वहां पर जाकर पुरातत्व विज्ञानी क्या करते हैं, खोज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है जो प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं बसी हुई थी वो नदियों के किनारे पर बसी हुई थी, नदियों पर वो निर्भर थी, नदियों के ऊपर उनकी जीवन रेखा निर्भर थी। इसलिए वो जितने पुरातत्व विज्ञानी है वो नदियों के किनारे पर जो मगरी यानी जो नदियों के बाहर का जो मिट्टी वाला भाग होता है वहां पर जाकर क्या करता है, खुदाई करता है पुरातत्व विज्ञानी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, पुरातत्व की खुदाई के लिए भारत सरकार द्वारा लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। अगर आप भी पुरातत्व मतलब कोई भी प्राचीन चीज की खुदाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको भारत सरकार से लाइसेंस लेना होगा। उस लाइसेंस को लेने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं जमीन की, कोई भी प्राचीन चीज को आप खोज सकते हैं, वरना आप नहीं खोज सकते। तो आपको भी अगर पुरातत्व विज्ञानी बनता है तो आपको भारत सरकार द्वारा क्या लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा पुरातत्व विज्ञानी का। तो अब आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व की वस्तुओं को समाज की धरोहर माना जाता है जिसके भविष्य के लिए रक्षा करना आवश्यक है। तो हमारा जो समाज है, ये जो पुरातत्व की वस्तु मिलती है उसको हमारे समाज की धरोहर माना जाता है। इससे हमें पता लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो थे, तो इसे हमारी रक्षा करने के लिए हमें ये बहुत आवश्यक है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभिक मानव अपने बारे में जानकारी हमें लिख कर नहीं दे पाए, पर उनके बनाए गए चित्र, प्रतिमाएं, हथियार, औजार, इस्तेमाल की गई वस्तुओं आदि का विश्लेषण कर हमें प्रारंभिक मानव के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो जो प्रारंभिक लोग थे हमें पता है उनकी कोई शैली नहीं थी, वो हमें लिखकर कोई चीज नहीं दे गए थे, उनकी किताबें नहीं लिखी गई थी, लेकिन उनके जो चित्र कोरे गए थे दीवारों के ऊपर, उनकी जो प्रतिमा यानी मूर्तियां बनाई गई थी, जो हथियार बनाए गए थे, औजार थे जो इस्तेमाल करते थे वो वस्तुएं, इनके द्वारा हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में कोई लोग थे, उनकी भी सभ्यता थी। तो इस प्रकार से हमें उनका पता चलता है, इस प्रकार से हमें उनकी जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। प्राचीन काल के अवशेषों से प्राचीन काल के लोगों के इतिहास के बारे में पता किया गया है और सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं के बारे में अनुमान लगाया जाता है। हमें पता नहीं चलता कि उनकी क्या रीति रिवाज थी, लेकिन उनके जो रहन सहन की व्यवस्थाएं थी, उनके जो हमें प्रमाण मिले, उनके अनुसार हम जान सकते हैं कि उनकी क्या क्या रीति रिवाज थी, क्या क्या परंपराएं थी, उनका अनुमान हम लगा सकते हैं कैसा उनका सामाजिक जीवन था। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 6 के जो प्रथम पाठ है प्रारंभिक मानव, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स है। अगला जो वीडियो होगा वो 2 नंबर पार्ट का होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, और भी कोई मैं वीडियो छोड़ूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाना। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, धन्यवाद।